हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एक बार फिर से चैनल पर आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। तो भाई करवा चौथ का मतलब होता है पति के बहुत सारे पैसे खर्च कराओ, खूब सारा मेकअप, खूब सारा श्रृंगार करो और फिर शाम की हम पूजा करें, रील्स बनाएं और उसके बाद पति देव के साथ वो रील्स बनती है पूजा वाली। मतलब करवा चौथ का मतलब होता है खर्चा। तो भाई सुबह से खर्चा शुरू हो गया। मैंने पूजा का सारा सामान लिया, श्रृंगार का सारा सामान लिया, शाम को नहा धो के फटाफट से रेडी हो गए। और इस पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, तैयारी में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें कर कर अब मैं बैठ गई हूँ पूजा की तैयारी के लिए। कानपुर में हमारे कुछ इस तरीके से करवा भरा जाता है, मैं आपको दिखा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो है 7 पूड़ी पुआ मिलाकर करवा में भरे जाते हैं। यानी कि मैंने 4 पूड़ियाँ ली हैं और 4 मीठी पूड़ी जिसे पुआ कहते हैं वो लिया है। और उसके ऊपर एक मीठा रखना है, जो भी मिठाई आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैंने छेना यहाँ पर मंगाया है, तो ये रख कर के हमें इस करवा में भरना होता है। अब सीधे सीधे तो 7 पूड़ी जाने से रही, तो फिर भाई इसके लिए निंजा टेक्निक लगा, इस तरीके से पूड़ियों को मोड़ कर रख दिया है। पहले करवा को अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसमें मैं दिखाना भूल के इसमें थोड़ा सा नीचे चुड़वा डाला है। तो आप चुड़वा भी डाल सकते हो या फिर मतलब अच्छत डालना है आपको तो चुड़वा डाल दो या फिर चावल डाल दो। तो मैंने थोड़ा सा चुड़वा डाल दिया था और उसके ऊपर मैं ये पूड़ी पुआ और मीठा जो है वो रख रही हूँ। इसी तरह से दोनों करवा हमें जो है भरने होते हैं। तो जो मेरे यहाँ का ट्रेडिशन है कानपुर का वो कुछ इसी तरीके का है, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने किया, क्योंकि ऐसे ही मेरे यहाँ किया जाता है। आपके यहाँ क्या भरा जाता है करवा में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से करवा भरने के बाद इसके ऊपर ये परी रखी है मैंने, जिसमें कि चावल भरे हुए हैं, और इस तरह से इसे कवर कर देंगे। और इसके ऊपर मैं रखूँगी घी के दीपक, जो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। और दीपक रखने से पहले मैंने करवा को फूल चढ़ाए। आपको करवा के साइज़ की ही माला लेकर के आनी है, जो आराम से आप अच्छे से चढ़ा सकें, क्योंकि इसकी जो पूजा होती है बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं फूल माला वगैरह सब अर्पित कर लूँ, उसके बाद इस पर दीपक रखूँ। तो इस तरीके से सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने फूल चढ़ाए, माला पहनाई करवा को, और ये जो घी के मैंने दिए बनाए थे वो इसके ऊपर एक एक करके रख दिए। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे घर का मंदिर, क्योंकि जब कोई भी त्यौहार आता है हम मंदिर को सजाते हैं तो अंदर से बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से मैंने करवा में रखा था वैसे यहाँ पर मेरे जो भोले बाबा हैं, माता रानी हैं, इनको भी मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया, इनको भी चढ़ा दिया। और पहले यहाँ पर आरती करी, उसके बाद करवा में दीपक जलाया, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रकार से एक पूजा करने के बाद यहाँ पर घी का दिया मैंने जला दिया था। माता रानी के लिए भी माला लेकर आए थे, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। और फिर हमने कभी भोले बाबा भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इस तरीके से करवा को माला पहनानी है। जो घर पे हमारे जो भी प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं, उनके लिए भी हार इस तरह से आप पहना सकते हैं। और एक सुंदर सा हार मैं लाई थी अपने पति देव के लिए भी, तो पूजा करने के बाद वो उन्हें भी पहनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिए हैं, दीपक धूप बत्ती सब कुछ कर दिया है, मीठा चढ़ा दिया है और माता रानी की आरती कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर गणेश जी की आरती करी और उसके बाद कथा वार्ता पढ़ा, माता रानी की आरती करी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। होता क्या है कि नॉर्मली हम सोचते हैं कैसे होगा, क्योंकि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम दिल से पूजा करते हैं ना और दिल से व्रत करते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। और इस बार का करवा चौथ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, तैयारियाँ करने में, शॉपिंग करने में। मतलब करवा चौथ वाले दिन भी मैंने 4 बजे तक शॉपिंग करी है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और ये देखिए दक्षिणा मैं माता रानी को अब चढ़ा रही हूँ, जो कि मुझे शुरू में चढ़ानी चाहिए थी, पर वही मैंने कहा ना कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं भूल गई थी। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं भाई दक्षिणा पहले चढ़ाओ, उसके बाद आरती शुरू करो। तो यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई और गन्नू जी महाराज की हमने करी यहाँ पे आरती। तो आरती हम सब लोगों ने मिलकर की, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों सारी तैयारी पहले से लगानी होती है। फूल के साथ साथ आपको फ्रूट्स यानी कि फल भी ज़रूर लेना होता है। मैंने यहाँ पर केला मंगाया है। कोई भी पूजा होती है तो जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें आपको फ्रूट ज़रूर रखना चाहिए। करवा में मैंने सीखे लगाई, जिसका वीडियो नहीं बनाया तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 सीखे दोनों ओर लगा रखी हैं। और इस तरह से करवा जो है हमारा पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरी शादी वाली चुनरी जो थी वो मैंने निकाल ली है और मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया है। सारे दीपक जल चुके हैं। करवा माता की फ़ोटो की मैंने स्थापना कर दी है और अब बस बारी है पूजा करने की। दोस्तों इसके बाद हम लोग छत पर आ गए। यहाँ पर आकर हम लोगों ने विधिवत पूजा करी, पूरी करवा चौथ की पूजा जिस तरह से की जाती है। छन्नी से चंदा मामा को देखा, मतलब चंद्रमा को देखा, और उसके बाद पतिदेव को देखा, उनकी आरती करी।
उन्हें तिलक लगाया, उन्हें हार पहनाया, मीठा खिलाया और पानी पिया। पर ये सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे लगता है कि वीडियोस के चक्कर में या फिर रील्स बनाने के चक्कर में मेरी जो पूजा है उसमें कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए और मुझे दिल से पूजा करना अच्छा लगता है। तो इसलिए उस टाइम पर मैंने बिल्कुल बेटी को मना कर दिया था कि नहीं, अभी कैमरे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। तो मैंने प्रॉपर अपनी पूजा करी, पतिदेव ने अपनी हार पहन रखी है। उसके बाद बच्चों ने मिलकर के यहाँ पे पटाखे वटाखे छोड़े और कुछ आतिशबाजियाँ इन लोगों ने करी, लालटेन्स वगैरह छोड़ी, मम्मी को भी दिखाया सारी चीज़ें। तो हम सब लोगों ने छत पे अच्छा खासा टाइम बिताया, खूब सारा एंजॉय किया। और जो हमारी करवा की पूजा थी, पहले हमने पूजा करी, उसके बाद हमने ये सारी मौज मस्ती करी। तो ये देखिए एक और हमारा आसमान में जाता हुआ बलून। इसके बाद मैंने कुछ रील्स बनाई, कुछ मस्ती करी, क्योंकि मुझे लगता है पहले पूजा जो है वो प्रॉपरली हो जाए, उसके बाद मस्ती तो चलती रहेगी। और करवा चौथ वाले दिन रात को करीब 12-1 बजे तक हम लोगों ने फ़ोटोशूट कराई है, क्योंकि उस टाइम पे हमने फ़ोटोशूट नहीं कराई थी, हमने प्रॉपर पूजा करी थी। और उसके बाद मुँह जूठा करने के बाद फिर हम लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और इस प्यारे से दिन को सेलिब्रेट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू व्लॉग में। न्यू व्लॉग जो होगा मेरी बेटी के बर्थडे का होगा। इस बार मैंने सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था अपनी बेटी के लिए, तो उस व्लॉग को भी आप देखिएगा ज़रूर, प्यार ज़रूर दीजिएगा और जो कुछ भी अच्छा लगता है आज के वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं न्यू व्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ। तब तक कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। बाय बाय।